दूसरों के दुख बांटने से ही हमारे दुख कम हो सकते हैं। जब आप कभी किसी दूसरे के दुख का, तकलीफ का मजाक उड़ाएंगे तो वो नोट कर आपके पास आएगी। जब भी आप किसी के दूसरे की दुख तकलीफ देखते हैं तो आपको लगता है कि ये तो ऐसे ही है, इसका मजाक बनाओ, इसको कुछ दो चार बात बोल दो, आप ऐसे करते हो तो क्या होगा, वो दुख आपको जरूर मिलेगा, आपके पास वो कहीं ना कहीं से आपके पास लौट कर आएगा। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति की उसके दुख में थोड़ी सी सहायता कर देंगे, सहायता भी ना कर सके तो उसे दो चार शब्द ऐसे ही बोल देंगे जिससे उसे अच्छा लगे, उससे थोड़ी हिम्मत मिले, तो आप उसके लिए बहुत अच्छे होंगे। तो आपको उन दुख तकलीफों का शायद ही कभी सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने भी उन दुख तकलीफों को जो उसको मिली है कहीं ना कहीं उन्हें अपना समझ के उसको उन दुख तकलीफों से दूर करने की कोशिश की है। इस बात को अच्छे से समझने के लिए मैं सुनाती हूँ आपको एक छोटी सी कहानी, जिससे आप अच्छे से समझ जाएंगे कि ये कहानी, ये जो बात है वो कितनी सच है। एक बार शिवजी पार्वती जी रास्ते से जा रहे थे। वो देखते हैं कि एक भिखारी है, वो भूख से तड़प रहा है, उसको बहुत तेज भूख लगी है। शिवजी भगवान जी है, वो उसको देखते हैं और वहां से आगे चले जाते हैं। जब माता उसको देखती है भूख से तड़पते हुए तो माता का दिल है वो पिघल जाता है। तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती है कि आपने इसे भोजन क्यों नहीं दिया, ये भूखा है, इसको भोजन दे दीजिए ताकि इसकी भूख है वो खत्म हो जाए। भगवान शिव कहते हैं कि नहीं, इसको भूख मिटाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा। मैं इसकी कम से कम 8-10 बार है वो परीक्षा ले चुका हूँ, मैं इसको बहुत कुछ देता हूँ, लेकिन ये दूसरों की दुख तकलीफ नहीं समझता है। इसको किसी खुद उस दुख भोगने के बाद भी इसको दूसरों की दुख तकलीफ का कोई भी आभास नहीं है, इसलिए इसको इस समय भोजन नहीं मिलेगा। माता पार्वती है, उनको बड़ा दुख होता है, बहुत अंदर से वो होती है, वो दोबारा बार बार में वो भगवान शिव से कहती है कि नहीं, आप इसको भोजन दे दीजिए। ठीक है, भगवान कहते हैं चलो तुम्हारी इच्छा है तो मैं इसको दूंगा। भगवान शिव है, वो उसके सामने बहुत सारा भोजन है प्रकट कर देते हैं। बहुत सारा भोजन है वो उसके सामने आ जाता है, कई तरह के व्यंजन है वो इकट्ठे वहां पर आ जाते हैं। जो वो भिखारी इतने सारे पकवान को देखता है, भोजन को देखता है, तो वो बहुत खुश हो जाता है। जल्दी जल्दी वो खाना खाने लगता है और अपनी भूख को मिटा लेता है। अभी भी उसके पास बहुत सारा भोजन रखा है। तभी भगवान शिव है, वो एक भूखे भिखारी का भेष बनाकर उसके पास आते हैं और उससे भोजन मांगते हैं। अब वो भिखारी है, वो उसको हटा देता है, वो उसको भोजन नहीं देता है, क्योंकि वो सोचता है कि वो भोजन उसके लिए है, वो भोजन है वो उसके भविष्य में काम आएगा, इसलिए वो उसको वहां से भगा देते हैं। भगवान शिव जब ये बात दोबारा देखते हैं तो उनको बड़ा गुस्सा आता है। वो दोबारा से वो सारा भोजन है वहां से समाप्त कर देते हैं। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि देखिए, इसका स्वभाव ऐसा ही है, जो खुद इतने टाइम तक भूखा रहा है, प्यासा रहा है, जिसको भूख का आभास है कि भूख कैसी होती है, फिर भी वो किसी दूसरे की भूख को नहीं समझ सकता। वो चाहता तो थोड़ा सा भोजन दे सकता था, क्योंकि उसके पास बहुत सारा भोजन था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो अपने बारे में सोचता रहा, तो उसके साथ ऐसा ही होना निश्चित है। तो देखिए फ्रेंड्स, यही एक छोटी सी कहानी है, लेकिन एक छोटी सी कहानी है, वो हमें कितनी बड़ी बात सिखा देती है, वो आप देखिए। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी के दूसरे के दुख में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन को भी अच्छा लगता है और हमें खुद को भी बहुत अच्छा महसूस होता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।